कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइल आपका वैसे यहाँ पर संस्कृत का अर्धवार्षिक मूल्यांकन 7/2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि संस्कृत का रियल पेपर लाओ, तो फाइनली आपका रियल पेपर आ चुका और साथ ही आपको पेपर देने से पहले इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और इससे पेपर को पूरा याद कर लेना, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन 7/2025-26, ठीक है। वैसा संस्कृत तृतीय भाषा आपका समय 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 7 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला पूरा आपका रियल पेपर है। पेपर देने से पहले आपको इसको पूरा याद करना है। आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक, तो निर्देश आता है उचित विकल्प चित्वा लिखित, प्रत्येक प्रश्न से कृति अंका निर्धारित। तो आपका प्रश्न पहला आता है जग गुरु अस्थि, तो आपका यह था शंकराचार्य, और बी था आपका हस्तमा मलका, और सी था आपका ठीक है सुरेश्वराचार्य, और डी था प्रोटकाचार्य। तो यहाँ पर ठीक है जग गुरु अस्थि, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसका आंसर हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका शंकराचार्य, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर प्रश्न 2 आता है जल बिंदु निपातेन कहाँ पूरे थे, तो आपका यह था सरोवर, बी था घटा, सी था धर्मा, और डी था कर्मा। तो यहाँ पर जल बिंदु निपातेन कहाँ पूरे थे, तो इसका आंसर आपका घटा हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते तीसरा भागनी भ्रातु मस्तके करोति, तो आपका यह था तिलकम, बी था रक्षाम, सी था बंधनम, और डी था आशीर्वादम। तो यहाँ पर भागनी भ्रातु मस्तके करोति, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर तिलकम हो जाएगा। तिलकम आपका राइट आंसर रहेगा। तो आपके यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। फिर आपका चौथा आता है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए बी, आप यहाँ पर देख लीजिए बी चिप्र नाटकम इति रचना, तो यहाँ पर बी चिप्र नाटकम की रचना किसने की है आपको यह बताना है। तो आपका कहता है गुरु गोविंद सिंह से, और बी था गुरु नानक देवस से, सी था गुरु तेग बहादुर से, और डी था गुरु अर्जुन देवस से। तो आपका प्रश्न चौथे का आंसर रहेगा गुरु, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर रहेगा गुरु गोविंद सिंह से। फिर प्रश्न 5 आता है, ठीक, हसामी इति पदिक धातु अस्ति, हसामी में कौन सी धातु रहेगी, तो आपको यह बताना है। तो आपका यह था हस, बी था हस, सी था हार, और डी था हसी। तो हसामी में जो आपके यहाँ पर धातु रहेगी वो आपकी हस धातु रहेगी। इस तरह से जो आपके 1 से लेकर 5 तक दिए गए थे बहुविकल्पी प्रश्न वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने ध्यान से देख लिए होंगे। अब आता है रिक्त स्थानीय प्रश्न के मार्क 6 से 10 तक आपके आते हैं रिक्त स्थान। तो 6 में आपका यहाँ पर आता मच्छी काया डॉट डॉट मुखी, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, बिसा रानी, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए मच्छी काया बिसा रानी न संति, सॉरी आपका इसका आंसर रहेगा मच्छी काया बिसा रानी मुखे। फिर आपका 7 माता गुफा मंदिरे प्रति वर्षम डॉट डॉट मासे प्रत्येक सोमवासरे मेल पका भवती, तो यहाँ पर गुफा मंदिरे प्रति वर्षम ठीक है प्रति वर्षम श्रावण मासे, ठीक है, श्रावण आपका इसका आंसर रहेगा। श्रावण मासे प्रत्येक सोमवासरे मेल पका भवती। फिर आपका 8 माता प्रतिदिनम चंद्रस्य डॉट डॉट दृश्यते, तो प्रतिदिनम चंद्रस्य, ठीक है, काल वृद्धि, आपका इसका आंसर रहेगा काल वृद्धि, ये कला वृद्धि ही आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, कला वृद्धि दृश्यते। फिर 9 माता कृषका तापम शीतम चा सहित्वा डॉट डॉट कर्म कुर्वन्ति, तो यहाँ पर कृषका तापम शीतम चा सहित्वा कृषि कर्म, ठीक है, कृषि कर्म कुर्वन्ति, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कृषि आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता 10वां गत्वा इतसन पदे दोनों प्रत्यय अस्ति, तो गत्वा में आपका यहाँ पर कित्वा प्रत्यय रहेगा, कित्वा आपका इसका आंसर हो जाएगा 10वीं का। तो इस तरह से जो आपके रेगिस्तान है वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आते हैं अति लघु तृतीय प्रश्न आते हैं 11 से लेकर 16 तक। तो 11वां आता सप्ताह दिनानि भवन्ति, तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो सप्ताह में होते हैं आपके 7 दिन, ठीक है। सप्ताह आपका इसका 11वीं का आंसर रहेगा। फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका 12वां, तो 12वां आता रक्षा बंधन पर्व कदा भवति, तो इसका उत्तर आपका रहेगा, ठीक है, श्रावण मासस्य। इसका हम आपको यहाँ पर लिखित आंसर दिखा देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका 11वीं का आंसर रहने वाला था वो आपका सप्ताह रहने वाला था, 12वीं का आंसर आपका श्रावण मासस्य,
पौर्णमास्याम। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर 13वां प्रश्न आता है जो कि आपका यहाँ पर आता है नद्याम मोयना कथम तरती। तो इसका उत्तर आपका रहेगा ठीक है बाहुव्याम। ठीक है, आपका यहाँ पर 13वीं क्वेश्चन उत्तर हो जाएगा बाहुव्याम। फिर आपके यहाँ पर 14वां आता कस्य नगरस्य महत्तम प्राचीन काल देव वर्तते। तो इसका उत्तर आपके यहाँ पर हो जाएगा उज्जैनिया। ठीक है, 14वीं का उत्तर आपका उज्जैनिया हो जाएगा। फिर आपका 15वां आता दुर्मुखा नाम आसीत। तो दुर्मुखा का जो नाम था वो था आपका सस्का। सस्का आपका नाम राइट आंसर रहेगा 15वें का। फिर आपका 16वां आता अधोलिखित संख्या संस्कृत लिखित। 16 और 12 को आपको संस्कृत में लिखना है। तो 16 को आपको लिखना है षोडश। ठीक है, 16 को आपको यहाँ पर क्या लिखना है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर जो 16 आपका यहाँ पर दिया 16 को आपको यहाँ पर षोडश लिखना है और 12 को आपको द्वादश लिखना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आते हैं लघु 3 प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक। तो 17वां आता है भारत भवनम कस्य केंद्रम अस्ति। ठीक है, तो इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसका उत्तर रहेगा आपका भारत भवनम कलानाम केंद्रम अस्ति। ये आपका 17वें क्वेश्चन का उत्तर रहेगा। फिर आपका 18वां आता कस्य व्यवहारा सरल प्रेम पुरस अस्ति। तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा साधो व्यवहारा सरला प्रेम पुरस अस्ति। ये आपका 18वें क्वेश्चन का उत्तर। फिर आपका 19वां देख लेते हैं। 19वां था भारत देश औद्योगिक प्रदूषणात् के रहिता संति। तो इसका उत्तर आपके यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए भारत देश ग्राम औद्योगिक प्रदूषणात् रहिता संति। फिर आपके यहाँ पर आता ठीक है 20वां निर्देश अनुसारम उत्तर लिखित। तो प धातु लत लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम आपको लिखना है। ठीक है, और आपका आता बड़ा अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। इसमें आपको अव्यय बताना है कौन है। तो चलिए हम दोनों के आंसर आपके यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा पहले वाले का पतंती। पतंती आपका पहले वाले का आंसर रहेगा, दूसरे वाले का आंसर आपका बालकस्य हो जाएगा। ठीक है, बालकस्य। इस तरह से आपके दोनों के आंसर रहेंगे। बालकस्य आपका अव्यय रहेगा इसमें। ठीक है, और इसका आंसर आपका पतंती। ठीक है, हमने आपको पहले ही बता दिया है। अब चलिए आपके यहाँ पर 21वां क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको 10 और 16 को आपको संस्कृत में लिखना है। तो चलिए आपको यहाँ पर 10 को लिखना क्या 10 और 16 को लिखना षोडश। ठीक है, इस तरह से आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और 22वां जो क्वेश्चन आता है स्वयं पाठ्यपुस्तकात एक श्लोकम लिखित या अस्मिन् प्रश्नपत्ति नास्ति। तो 22वें प्रश्न में आपको एक श्लोक लिखना है। तो चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका श्लोक रहेगा। ये आपके यहाँ पर चौरहारम नाचा से लेकर आपको पूरा यहाँ पर ठीक है सर्व ठीक है आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर है सर्वधन प्रधानम तक। ये आपको दोनों लाइनों को पूरा याद कर लेना है। ठीक है, आपका श्लोक हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर द्विगुत्तीय प्रश्न आते हैं 23 से 26 तक। तो हम द्विगुत्तीय प्रश्न आपके कंप्लीट कर लेते हैं। कोष्ठ का शब्दांश चित्वा पत्र पूर्ति क्रूत। तो इस पत्र को आपको पूरा करना है। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, आपका पूरा रियल पेपर है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसमें आपको भरना है कुशलिनी। ठीक है, कुशलिनी आपको इसमें भर देना है। आप यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपका यहाँ पर भरना है आपको ठीक है स्वास्थ्यम। यहाँ पर आपको स्वास्थ्यम भरना है। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है अहम अस्मिन् मासे, तो यहाँ पर आपको क्या भर देना है, यहाँ पर आपको भर देना है, यहाँ पर देख लीजिए भ्रमणार्थ। ठीक है, भ्रमणार्थ भर देना आपका यहाँ पर जो दिया गया है। और फिर आपका हो जाएगा ठीक आगामी सासे मम परीक्षा आपको यहाँ पर भरना है। ठीक है, इस तरह से आपके जो यहाँ पर पत्र कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से इस पत्र को आपको पूरा भर देना है। अब आता है आपको 24वां प्रश्न जिसमें आपको अधोलिखितेषु एकस्मिन् विशेष संस्कृत निबंध लिखे। तो आपको इसमें संस्कृत में निबंध लिखना है। ठीक है, तो चलिए आपका यहाँ पर इसमें आपको 5 वाक्य लिखने हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर धेनु पर आप 5 वाक्य देख लीजिए। ये आपके धेनु पर 5 वाक्य दिए गए हैं। ठीक है, तो इनको याद कर लेना, पूरा आपका रियल पेपर है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपका जो यहाँ पर 25वां प्रश्न है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका जो संस्कृत का पेपर है वो आपका 2 पेज में आएगा। ठीक है, तो ये आपका 25वां प्रश्न रहेगा जिसमें आपका पद्यांश यहाँ पर दिया गया। तो इसका पहला प्रश्न आता है का शत्रु, और दूसरा बेली कहा भवती, और तीसरा आता कुत्र न शोभते, और चौथा आता हसम मध्य कहा न शोभते, 5वां आता शत्रु शब्द से विलोम पदम लिखित। तो चलिए हम 5 के आंसर आपके यहाँ पर देख लेते हैं।
तो माता शत्रु पहले का आंसर रहेगा। दूसरे का उत्तर रहेगा पिता बैरी भवती। तीसरे का आंसर रहेगा सव मध्य न शोभते। और चौथे का आंसर रहेगा आपका हसम मध्य बका न शोभते। और आपका पाँचवें का आंसर रहेगा मित्रम। अब जो आपके यहाँ पर 26वां प्रश्न आता है, जिसमें आपको क्या करना है, ये आपका गद्यांश दिया गया है, तो इस गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ लेना। एकस्य सचकस्य 12 समय आता है, इस तरह से दिया गया। आगच्छत तक पूरा पढ़ लेना है आपको। इसका पहला प्रश्न आता है एकदकस्य 12 समय आता है। दूसरा आता है का सिंहस्य समीपम आगच्छत। तीसरा आता है सचका कस्य रक्षाए उपाय चिंतयति। चौथा आता सचका कदा अचिंत्यत। और पाँचवा प्रश्न देख लीजिए। तो चलिए हम पाँचों के उत्तर देख लेते हैं। पहले वाले का उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा एकस्य सचकस्य 12 समय आता। और दूसरे का आंसर है सचका सिंहस्य समीपम आगच्छत। और तीसरे का आंसर रहेगा आपका सचका स्वयं जीवन रक्षाए उपायम चिंतयति। चौथे का आंसर रहेगा आपका सूर्योदय समय सचका अचिंत्यत। और पाँचवें का आंसर रहेगा आपका सूर्योदय समय सप्तमी विभक्ति अस्ति। ठीक है, इस तरह से आपका जो पेपर पूरा रियल पेपर हमने करा दिया है, यही पेपर आपका आएगा। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।